हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। सारे सीबीएसई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। ये अपना सप्लीमेंट्री का जो पेपर होता है जुलाई 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग। कई बार नीट आईआईटी में भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। एक पॉइंट लाइट सोर्स, ये लाइट सोर्स पड़ा है लिक्विड या लिक्विड के अंदर पड़ा है, बकेट के अंदर नीचे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.25 और 10 सेंटीमीटर नीचे वो 10 सेंटीमीटर नीचे वो पॉइंट सोर्स है। क्रिटिकल एंगल सी फाइंड आउट करना है और ये रेडियस। तो बच्चों यहां मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। एक ऐसा एंगल होता है जिसपे वो 90 डिग्री पर बेंड कर जाती है। उसके बाद उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उससे ज्यादा ये एंगल बढ़ा दो, इस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल हम अच्छे ढंग से जानते हैं, n = 1/sin c। हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है तो साइन c = हो जाएगा 1/n। n क्या है? डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और 1 क्या है? एयर का। अगर एयर की जगह कुछ और होता तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते, होना उसको रेयर ही चाहिए था। तो 1/1.25 और 1/2/100/125 और ये बन गया 4/5। तो साइन सी 4/5 या क्रिटिकल एंगल आ गया साइन इनवर्स 4/। आप यहां भी छोड़ सकते क्योंकि अब हमें 4/5 की वैल्यू पता नहीं है। मैंने नेट से या कंप्यूटर से चेक की है, ये है 53 डिग्री। क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स 4/5 पे जो है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ गई 53 डिग्री। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, अभी तो 1 मार्क्स का ही हुआ है। अब अपने को ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दूसरा है, इस सर्कुलर पैच की रेडियस। तो बच्चों जो लाइट सोर्स से जो लाइट निकलेगी एक सर्कुलर शेप की फॉर्म में होगी। क्यों? क्योंकि 2 डिमेंशन में अगर आप देखें तो हर जगह से लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा इससे ज्यादा एंगल पर। तो मछली को अंदर से पूरा सर्कल दिखाई देता है और कई बार ये एरिया भी पूछ लेता है। तो लाइट रे हर तरफ से ये सारे पॉइंट्स जब आप मिला देंगे तो एक सर्कल बनेगा। इस सर्कल की रेडियस पूछिए दूसरे पार्ट में, रेडियस ऑफ सर्कुलर लाइट पैच। तो सर्कुलर रेडियस के लिए अपने को मान लो किसी ट्रायंगल को अगर आप ये देखें, ये साइड पता है 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो दूसरी साइड पता लगा सकते हैं। एक एंगल भी अपने को पता है तो थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री बेसिक सी यूज होगी। तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है थीटा के सामने वाली साइड, तो इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं आप ओ ए बी। तो ट्रायंगल ओ ए बी में ओ ए बी जो फाइंड आउट करना था आप ऊपर रखते हैं, ए बी परपेंडिकुलर बाय में बेस ए ओ, और हमें पता है परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? टेंजेंट सी हो जाएगा। ए बी हमें फाइंड आउट करना है, ए ओ 10 सेंटीमीटर नीचे पड़ा है पॉइंट सोर्स। अब रह गया टेंजेंट क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना सी। तो ध्यान से देखने पर प्रॉब्लम को थोड़ा सा मैं ट्रायंगल अलग से बना के दे रहा हूं। ये कुछ इस तरीके से है। अभी हमें पता लगा कि साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो 4 इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है और 5 हाइपोटेन्यूज है। 4/5 साइन थीटा। तो यानी कि क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये साइड क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये अपना क्रिटिकल एंगल है, ये साइड 3 है। कोई बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं, एक साइड 5 हो एक साइड 4 हो तो दूसरी साइड 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 का रूट होता है 25 का रूट होता है 5। तो अब हम टेंजेंट सी की वैल्यू लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय में बेस 10 × 4/3। तो 40 बाय में 3 और 40/3 हो जाएगा 3 1
उसके बाद 3 जा 9, फिर 13.33 सेंटीमीटर चलता जाएगा, 40.3 भी लिख देंगे तो भी। तो इस सर्कुलर पैच की रेडियस आ गई 13.33 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत बार आती है। कॉन्सेप्ट कई बार एरिया भी पूछ सकता है, तो एरिया अगर पूछ ले इस सर्कुलर पैच का तो आपको पाई आर स्क्वायर करना। एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे एरिया पूछा नहीं हुआ, पाई आर स्क्वायर करना। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है 2 पार्ट के अंदर प्रॉब्लम हुई। पहले पार्ट में क्रिटिकल एंगल पूछा हुआ था, यहां तक अपनी फर्स्ट पार्ट है। ये सेकंड पार्ट में अपने सिर्फ क्या किया, टेंजेंट सी फाइंड आउट किया। टेंजेंट सी फाइंड आउट करने के लिए थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री, एक साइड हाइपोटेन्यूज 5 है, ये 4 है, तो बेस 3 हो जाएगा। तो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय में बेस, तो 4/3 13.33 सेंटीमीटर। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें।